जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भोले शंकर की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे और आप सभी की झोलियां खुशियों से भर जाए। आज शिव महापुराण कथा में आप जानने वाले हैं कि किस प्रकार देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु से उनका रूप मांगा, फिर भगवान ने उन्हें अपना रूप के साथ उन्हें वानर का रूप दे दिया। कन्या का भगवान को वर्ण और कुपित वर्त का शिवगणों को शाप देने के अलावा वक्ता किस प्रकार देव ऋषि नारद का भगवान विष्णु को क्रोधपूर्वक फटकारना और शाप देना, फिर माया को दूर हो जाने पर पछतावा पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि के उपाय पूछने का वर्णन किया गया है। आपको शिव महापुराण कितनी विस्तार पूर्वक कथाएं केवल शिव महापुराण में ही सुनने को मिलेंगी। बाकी आप जैसे भी शिव पुराण की कथा सुनते हो उसमें इस सभी प्रसंगों का शायद इतना विस्तार पूर्वक वर्णन आपने कभी नहीं सुना होगा। और साथ में मैं आपसे निम्न अनुरोध कर रही कि जब भी इस चैनल पर शिव महापुराण कथा का शिव पार्वती खंड प्रारंभ हो उसे अध्याय को जरूर पूरा सुनने का प्रयास करें, क्योंकि पार्वती खंड में बहुत ही खूबसूरती से देवी पार्वती और महादेव जी के विवाह के प्रसंगों को सुनने को मिलेगा। एक साधारण मनुष्य की तरह जो क्रियाएं एक आमतौर पर एक वर्ग करता है उसी तरह की लीला भगवान शिव ने भी की है। कैसे देवी पार्वती ने अपनी कठिन तपस्या की थी और जब देवी पार्वती को भगवान शिव ने दर्शन दिया था उसी समय का जो बहुत ही सुंदर खूबसूरत वर्णन है उसे आप प्लीज जरूर सुने। आप इन अध्यायों को कैसे भी सुने लेकिन आप पार्वती खंड को जरूर सुने, यह मैं आपसे फिर से अनुरोध करती हूँ। आइए अब रसपान करते हैं आज के अध्याय का। इससे सबसे पहले अध्याय में आपको जानना है कि किस प्रकार ऋषिगण आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गिरजा कुमारी उमा के पति हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे दूर है तथा इसका स्वरूप दुर्लभ है। मैं उन भगवान शंकर का वंदन करता हूँ जिनकी माया वृक्ष की सृष्टि कराती है, जो लोहे चुम्बक को आकर्षित होकर उसके पास ही लटकता रहता है। उसी प्रकार ये सारा जगत जिसके आसपास ही भ्रमण करते हैं, जिन्होंने इन प्रपंचों को रचने की विधि बतलाई है, जो सभी के भीतर अंतर्यामी के रूप से विराजमान है, मैं उन भगवान शिव को नमन करता हूँ। ऋषि बोले, हे शिव जी, अब आप हमसे शिव जी व पार्वती जी के उत्तम वह दिव्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। सृष्टि की रचना से पूर्व, सृष्टि के मध्यकाल व अंतकाल में महेश्वर किस प्रकार से किस रूप में स्थिर होते हैं, सभी लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शिव को प्रसन्न होते हैं तथा प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को वह किस प्रकार से उत्तम फल देते हैं। हमें सुनना है कि भगवान शिव महादयालु हैं, अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। भगवान विष्णु और महेश तीनों देवता शिव के अंग से ही उत्पन्न हुए हैं। हम पर कृपा कर शिव के प्रकट्य देवी उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ धर्म और शिव जी के अंतर चरित्रों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के प्रसन्न पतित पावनी श्री गंगा के समान हैं। ये सुनने वाले, कहने वाले और पूछने वाले इन तीनों को पवित्र करने वाले हैं। आपकी इस कथा को सुनने की अतिरिक्त इच्छा है, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ब्राह्मणों, भगवान शंकर का रूप साधु, राशि और तामसिक तीनों प्रकृति से के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। वे मनुष्य, उनके मन में कोई तृष्णा नहीं है। ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव के गुणों का ज्ञान करते हैं, क्योंकि शिव की भक्ति मन और कानों को प्रिय लगने वाली और संपूर्ण मनोरथों को देने वाली है। हे ऋषियों, मैं आपके प्रश्नों के अनुसार ही शिव के चरित्र का वर्णन करता हूँ, आप उसे आदर पूर्वक श्रवण करें। उसके प्रश्न के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाया था। उस संवाद को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि उस संवाद को भव सागर से मुक्त कराने वाली गौरी शंकर की अनेक आश्चर्यमय लीला वर्णित है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है, ब्रह्मा पुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे। उनके दृढ़ता पूर्वक समाधि लगाई थी और तप करने लगे। उनके उग्र तप और समाचार पाकर देवराज इंद्र कांप उठे। उन्होंने सोचा कि नारद मुनि मेरे स्वर्गलोक का राज्य को छीनना चाहते हैं। यह ख्याल आते ही इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने की कोशिश की। उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहने लगे, हे कामदेव,
तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। नारद हिमालय पर्वत के गुफा में बैठकर तपस्या कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वह वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा स्वर्ग का राज्य मांग बैठे, अतः तुम वहां जाकर उसका तप भंग कर दो। यह आज्ञा पाकर कामदेव वसंत के साथ ले बड़े गर्व से उस स्थान पर गया और अपनी सारी कलाएं रच डाली। कामदेव और वसंत के बहुत प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों को गर्व चूर हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महादेव जी की कृपा से नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। पहले उस आश्रम में भगवान शिव ने तपस्या की थी। उसी स्थान पर उन्होंने ऋषियों मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को भस्म कर डाला था। कामदेव के भस्म देखकर उनकी पत्नी रति ने बिलखते हुए भगवान शंकर से उन्हें जीवित करने की प्रार्थना की तथा सभी देवता भी शिव जी से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान महादेव जी ने कहा था कि कुछ समय पश्चात कामदेव स्वयं जीवित हो जाएंगे, किंतु इस स्थान पर और इसके आसपास जहाँ तक भस्म दिखाई देती है वहां तक की पृथ्वी पर कामदेव की माया और कामबाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार उस स्थान से कामदेव लज्जित होकर वापस लौट आया। देवराज इंद्र ने जब यह सुना कि नारद जी पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उन्होंने नारद जी की खूब प्रशंसा की। भगवान शिव की माया के कारण वे भूल गए थे कि शिव के शाप के कारण उस स्थान पर कामदेव की माया नहीं चल सकती। नारद जी भगवान शंकर की कृपा से बहुत समय तक तपस्या करते रहे। अपने तप को पूर्ण हुआ समझकर नारद उठे और उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उनके मन ही मन इस बात का घमंड हुआ कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। इस प्रकार अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। वे यह समझ ही ना सके कि कामदेव से पराजित होने से भगवान शंकर की ही माया थी। तब वे अपनी काम माया की कथा सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे और भगवान शंकर को नमस्कार करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव के विजय प्राप्ति का समाचार कह सुनाया। यह सुनकर महादेव जी ने नारद की बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद, आप परम धन्य हैं। तुम मेरी एक बात याद रखना कि यह समाचार किसी अन्य देवता को मत सुनाना, विशेषकर भगवान विष्णु से तो इस बात का कदापित ना कहना। यह वार्ता सबसे छिपा कर रखने योग्य है। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि यह बात किसी से के सामने प्रकट मत करना। परंतु वे तो शिव की माया से मोहित हो चुके थे, इसलिए उनकी दी शिक्षा को उन्होंने ध्यान में रखते हुए वे ब्रह्मलोक में गए। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके बोले, मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणों का चिंतन करके सारा वर्णन जान लिया। तब अपने पुत्र नारद को यह सब किसी और से कहने के लिए मना कर दिया। नारद के मन में अभिमान के अंकुर उत्पन्न हो गए थे। उनके फलस्वरूप उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे तुरंत विष्णु लोक पहुंचकर भगवान विष्णु को यह सारा किस्सा सुनाना चाहते थे। अतः शीघ्र ही वे ब्रह्मलोक को चल दिए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने नारद को गले लगा लिया और आदर सहित उन्हें आसन पर बिठाया। भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा, नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हैं और इस लोक में आपका शुभ आगमन किस लिए हुआ है? यह सुनकर नारद जी ने अहंकार सहित अपने तप के पूर्ण होने और कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्त हाल उन्हें कह सुनाया। भगवान विष्णु काम के विजय के असली कारण को समझ चुके थे। वे नारद जी से बोले, हे नारद जी, आपकी कीर्ति और निर्मल बुद्धि है। काम, क्रोध, लोभ, मोह उन मनुष्यों को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन हैं। आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त एवं ब्रह्मचारी हैं, फिर भला यह काम आपका क्या बिगाड़ सकता है? देवऋषि नारद बोले, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा का ही फल है। आपकी कृपा के आगे कामदेव की क्या समर्थ है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके? मैं तो सदा ही निर्भय हूँ। इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार करके वहां से चल दिए। सूत जी बोले, महर्षि, नारद जी के चले जाने पर शिव जी की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक अद्भुत माया रची। उन्होंने जिस ओर नारद जी जा रहे थे वहां एक सुंदर नगर बना दिया। वह नगर बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय था। वहाँ बहुत से विहार स्थल थे। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उस राजा का एक सुंदर कन्या थी। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक हुए राजकुमार से पधारे थे। वहाँ बहुत चहल पहल थी। इस नगर की शोभा देखते ही नारद जी का मन मोहित हो गया। जब राजा शीलनिधि ने नारद जी को आते देखा तो उन्होंने सादर प्रणाम करके स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की। फिर अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाया, जिसे महर्षि को चरणों में प्रणाम किया।
नारद जी से उसका परिचय कराते हुए शीलनिधि ने निवेदन किया, महर्षि, ये मेरी पुत्री श्रीमती है। इसके स्वयंवर का आयोजन किया गया है। इस कन्या के गुण दोष को बताने की कृपा कीजिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, राजन, आपकी कन्या साक्षात लक्ष्मी है। इसका भावी पति भगवान शिव के समान वैभवशाली, त्रिलोक विजय, वीर तथा कामदेव को भी जीतने वाला होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चल दिए। शिव जी की माया के कारण वे काम के वशीभूत हो सोचने लगे कि राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए सुंदर एवं वैभवशाली राजाओं को छोड़कर भला ये मेरा वरण कैसे करेगी। वे सोचने लगे कि नारियों का सौंदर्य बहुत प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर श्रीमती मेरा वर्णन कर सकती है। ऐसा विचार कर नारद जी फिर से विष्णु लोक में जा पहुंचे और उन्होंने राजा शीलनिधि की कन्या के स्वयंवर के बारे में बताया तथा उस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप अपना रूप उन्हें प्रदान करें ताकि वह श्रीमती उन्हें वरे। सूत जी कहते हैं, महर्षि और नारद जी के ऐसे बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, आप वहां अवश्य जाइए, मैं आपका हित उसी प्रकार करूंगा। नारद मुनि को वानर का मुख तथा शेष अंगों को अपना मनोहर रूप प्रदान कर दिया। तब नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुंदर समझकर शीघ्र ही स्वयंवर में आ गए और उस सभा में जा बैठे। उस समय में रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। नारद जी का वानर रूप केवल कन्या और रुद्रगणों को ही दिखाई दे रहा था, बाकी सबको नारद जी का वास्तविक रूप दिखाई दे रहा था। नारद मन ही मन प्रसन्न होते हुए श्रीमती की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे ऋषियों, वह कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई। उसके हाथ से सोने के सुंदर माला थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी लक्ष्मी के समान अपूर्व शोभा पा रही थी। नारद मुनि का भगवान विष्णु जैसा शरीर और वानर जैसा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर मनवांछित वर की तलाश में आगे चली गई। सभा में अपने मनपसंद वर को न पाकर वह उदास हो गई। उसने किसी के भी गले में वरमाला नहीं डाली। तब भगवान विष्णु राजा की वेशभूषा धारण कर वहां आ पहुंचे। विष्णु जी को देखते ही उस परम सुंदरी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। विष्णु जी राजकुमारी के साथ लेकर तुरंत अपने लोक में चले गए। यह देखकर नारद जी विचलित हो गए। तब ब्राह्मणों के रूप में उपस्थित रुद्रगण ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप व्यर्थ ही कामों से मोहित हो सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते, पर पहले जरा अपना वानर का समान मुख तो देख लीजिए। सूत जी बोले, यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। वानर के समान मुख को देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे तथा दोनों रुद्रगणों को शाप देते हुए बोले, तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है, अतः तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी राक्षस बन जाओ। यह सुनकर वे शिवगण कुछ नहीं बोले, बल्कि इसे भगवान शिव की इच्छा मानते हुए उदासीन भाव से अपने स्थल को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, रुद्रगणों के चले जाने पर नारद जी ने क्या किया और वे कहाँ गए, इन सब के बारे में भी हमें बतलाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, माया से मोहित नारद जी उन दोनों शिवगणों को शाप देकर भी मोहवश कुछ न जान सके। तत्पश्चात क्रोधित हुए वे तालाब के पास पहुंचे और वहां जल में पुनः अपनी परछाई देखी तो उन्हें फिर से वानर जैसी आकृति दिखाई दी। उसे देखकर नारद जी को और अधिक क्रोध चढ़ गया। वे सीधे विष्णु लोक की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु से बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो, अपने कपट से विश्व को मोहने वाले, तुम दूसरों के सुखी होते नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सागर मंथन के समय मोहिनी के रूप धारण कर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया था और अब उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय भगवान शंकर दया करके विष को न पीते तो तुम्हारा सारा कपट प्रकट हो जाता। तुम्हें कपटपूर्ण चालें अधिक प्रिय है। भगवान महादेव जी ने ब्राह्मणों को सपर्य बताया है। आज तुम्हें मैं ऐसी सीख दूंगा जिससे फिर तुम कभी कहीं भी ऐसा कार्य नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हारा किसी शक्तिशाली मनुष्य से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए तुम निडर बने हुए हो, परंतु अब तुम्हें तुम्हारी करनी का पूरा फल मिलेगा। माया मोहित नारद जी ने क्रोध से खिन्न थे। वे भगवान विष्णु को शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम सभी को मुंह में डालते हो। तुमने राजा का रूप धारण करके मुझे छला था, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारे जिस रूप ने कपट पूर्वक मुझे छला है, तुम्हें वही रूप मिले। तुम राजा होगे और इसी स्त्री के वियोग में भोगोगे
और इसी तरह स्त्री का वियोग भोगेंगे जिस तरह मैं भोग रहा हूँ। तुमने जिन वानरों के समान मेरी आकृति बना दी है, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दूसरों को स्त्री वियोग का दुख देते हो, इसलिए तुम्हें भी यह दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारी स्थिति अज्ञान से मोहित मनुष्य जैसी हो जाएगी। अज्ञान से मोहित नारद जी का शाप भगवान विष्णु से ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने महालीला करने वाली मोहिनी माया को समाप्त कर दिया। माया के जाते ही नारद जी का खोया हुआ ज्ञान लौट आया और उनकी बुद्धि पहले की तरह हो गई। उनकी सारी व्याकुलता चली गई तथा मन की आश्चर्य उत्पन्न हो गया। यह सब जानकर नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने को धिक्कारते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। नारद जी कहने लगे कि मैं अज्ञानवश होकर और माया के कारण आपको शाप दे दिया है, वह झूठा हो जाए। भगवान, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने आपके लिए बुरे वचन अपनी जुबान से निकाले। मैं बहुत बड़ा पाप किया है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मुझे ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। कृपा मुझे प्रायश्चित का तरीका बतलाइए। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा, हे महर्षि, आप दुखी ना हो। आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी, आप चिंता मत कीजिए, आप परम धन्य हैं। आपने अहंकार के वशीभूत होकर भगवान शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ही आपका गर्व नष्ट करने के लिए यह लीला रची थी। वे निर्गुण और निर्विकार है और सत्य, रज और तम आदि गुणों से परे हैं। उन्होंने अपनी माया से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूपों को प्रकट किया है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, पर ब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जगत में सृष्टि हुए हैं। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ और शिव जी रुद्र में सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप सबके साक्षी हैं। वे माया से भिन्न और निर्गुण हैं। वे अपने भक्तों पर सदा दया करते हैं। मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाला, भोग और मोक्ष प्रदान कराने वाला उपाय बताता हूँ। अपने सारे शोक और चिंताओं को त्याग कर भगवान शंकर के यश और कीर्ति का गुणगान करो और सदा अनन्य भाव से शिव जी के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो, उनकी उपासना करो और प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करो। जो मनुष्य शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शिव की उपासना करते हैं, उन्हें पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। जो मनुष्य शिव जी की भक्ति करते हैं, उन्हें संसार रूपी भव सागर से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। जो लोग पाप रूपी दानव दल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। वेदों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही ज्ञानी मनुष्य ने शिव जी का पूजन को जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त होने पर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है। इसलिए आज से ही रोज भगवान शिव की कथा सुनो और कहा करो तथा उनका पूजन किया करो। अपने हृदय में भगवान शिव के चरणों की स्थापना करो तथा उनके तीर्थों में निवास करते हुए उनकी स्तुति कर उनका गुणगान करो। इसके बाद नारद जी, तुम मेरी आज्ञा से अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए ब्रह्मलोक में जाना। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की स्तुति करके उनसे शिव महिमा के बारे में पूछना। ब्रह्मा जी ने शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें इस भगवान शंकर का महत्यम और सतनाम स्तोत्र अवश्य सुनाएंगे। आज से तुम शिव भक्ति में लीन हो जाओ, वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि किस प्रकार नारद मुनि ने शिव तीर्थ का भ्रमण किया था और किस प्रकार शिव जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न किए थे और ब्रह्मा जी ने किन किन प्रश्नों का किस प्रकार उत्तर दिया था। इस वर्णन आप अगले आने वाले अध्याय में सुनेंगे। आज का अध्याय हमारा यही संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ इससे आगे के अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।